अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल यहां पर अचानक से आज तब्दील कर दिया गया है। पहले ये मैच जिस वक्त शुरू होना था, अब ये मैच उस वक्त पर शुरू नहीं होगा और नया टाइम टेबल और शेड्यूल सामने आ चुका है। कौमी कप्तान शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 भी जारी कर दी है और इसमें 3 बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और दूसरे वनडे मैच के लिए कौमी कप्तान ने कौन सी प्लेइंग 11 जारी की है, इस मैच का नया टाइम टेबल और शेड्यूल किया है। आइए आपसे तमाम खबरें इसी छोटी सी वीडियो में शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप किस जगह, किस शहर और किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है और कौन कौन सी नई तब्दीलियां होनी चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जा रही है और इसमें पाकिस्तानी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। पहले वनडे मैच में पाकिस्तानी टीम ने रावलपिंडी में शानदार अंदाज में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी और अब बारी है दूसरे वनडे मैच की, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 2 जून को कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस मैच का वक्त पाकिस्तान के मुताबिक शाम 4:30 पर शुरू होगा, जबकि भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच 5 बजे शुरू होगा। इस मैच को आप पाकिस्तान में पृथ्वी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं और मोबाइल ऐप पे आप तमाशा टीवी पर या फिर पीसीबी लाइव एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है, उसके ज़रिए भी आप ये मैच देख सकते हैं। जबकि दोस्तों बांग्लादेश में इस मैच को टी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा और बांग्लादेश में ये मैच 5:30 पर शुरू होगा। तो दोस्तों अगर पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो नंबर 1 पर ओपनिंग करने के लिए साहिबजादा फरहान आएंगे और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद मां सदाकत होंगे। एक बार फिर दोनों पर एतमाद किया गया है और अगर इस बार भी ये नाकाम होते हैं तो उस्मान खान बैकअप के तौर पर दोस्तों मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वनडे मैच में दोस्तों साहिबजादा फरहान और मां सदाकत को ही ओपनिंग करते हुए देखा जाएगा। फिर नंबर 3 पर दोस्तों पाकिस्तानी टीम के किंग और गुज़िश्ता मैच के हीरो बाबर आजम होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इनिंग्स में से एक इनिंग्स खेली थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार 69 रन बनाकर पाकिस्तानी टीम को एक अहम मैच जितवाया था। और अब भी आपको किंग बाबर आजम नंबर 3 पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे। फिर दोस्तों नंबर 4 पर आपको पाकिस्तानी टीम के लिए गाजी होरी नजर आएंगे, जो मजबूत टेक्निक रखने वाला एक सेट बैटर है। ये आपको पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। गुज़िश्ता मैच में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। फिर नंबर 5 पर दोस्तों पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी यानी सलमान अली आगा आएंगे, जो पाकिस्तान के लिए कई मरतबा बेहतरीन इनिंग्स खेल चुके हैं और टीम को मैचेस जितवा चुके हैं। नंबर 6 पर दोस्तों अब्दुल समद होंगे, जो एक पावर हिटर हैं और उन्हें पे एक मरतबा फिर मौका दिया गया है। उसके बाद दोस्तों फिर नंबर 7 पर आपको अरफात मिनहाज कौमी प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर आएंगे, जो पिछले मैच में उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी थी। गुज़िश्ता मैच में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया था, इसलिए इस बार भी वो नंबर 7 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 8 पर दोस्तों शादाब खान की जगह पर बिलाखिर फैसला हो चुका है कि पाकिस्तानी टीम में सुफियान मुकीम खेलते हुए नजर आएंगे और सुफियान मुकीम का ये कम बैक मैच विनिंग होने वाला है। फिर नंबर 9 पर दोस्तों पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी खेलते हुए दिखाई देंगे और नंबर 10 पर स्पीड गन हारिस रऊफ को बिठाकर उनकी जगह पर नसीम शाह को खेलने का मौका दिया गया है। जबकि नंबर 11 पर दोस्तों इब्रार अहमद स्पिनर के तौर पर मौजूद होंगे। तो दोस्तों ये है पाकिस्तानी टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैदान में उतरेगी। आपके ख्याल में ये प्लेइंग 11 कैसी है? आप भी अपने खतरनाक प्लेइंग 11 बनाकर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम जरूर लिखिएगा।